नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज योगासन की 7वीं क्लास में हम आपके लिए लाए हैं 3 अलग अलग तरह के योगासन। तो आइए जानें किस आसन से आज की शुरुआत होगी। आज जिस आसन से हम 7वें दिन की शुरुआत करेंगे वो है कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद करके सुखासन में बैठ जाएं। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। अब दोनों नॉस्ट्रिल यानी कि नथुनों से सांस लें, जिससे पेट फूल जाए और पेट की पेशियों को बल के साथ सिकोड़ते हुए सांस छोड़ दें। ध्यान रहे सांस छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर की तरफ होना चाहिए। सांस खींचने में किसी भी तरह के बल का इस्तेमाल ना करें। सांसों की ये क्रिया धौंकनी के समान चलनी चाहिए। इस क्रिया को तेजी से कई बार दोहराएं। ये क्रिया करते समय पेट फूलना और सिकुड़ना चाहिए। शुरुआती दौर में इसे 30 बार करें और धीरे धीरे इसे 100-200 तक करें और कई लोग तो इसे 500-500 बार भी कर लेते हैं। तो आप धीरे धीरे अभ्यास के साथ इसकी गिनती बढ़ाते चले जाएं। अभ्यास करने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति लगभग हर बीमारी को किसी ना किसी तरह से रोकता है। कपालभाति को नियमित रूप से करने पर वजन घटता है, मोटापा दूर होता है, त्वचा में निखार आता है, बालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ अस्थमा के रोगियों के लिए ये आसन रामबाण है। इसके नियमित अभ्यास से अस्थमा पर बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ पेट और फेफड़ों से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को ये आसन दूर करता है। आइए आते हैं आज के दूसरे आसन की तरफ। आज का दूसरा आसन है हलासन। हलासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को जांघों के निकट टिका लें। अब आप धीरे धीरे अपने पाँव को पहले 30 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर और उसके बाद 90 डिग्री पर मोड़ लें। ऐसा करते वक्त आपको अपने पैरों की उंगलियों को जमीन से स्पर्श करवाना है। अब योग मुद्रा हलासन का रूप ले चुका है। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद अब धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। जहाँ तक संभव हो सके इस आसन को धारण करें। उसके बाद वापस धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में आ जाएं। ये था हलासन का एक चक्र। इस तरह से आप ये चक्र 3 से 5 बार कर सकते हैं। बात करते हैं अब हलासन से होने वाले फायदों के बारे में। हलासन से पेट की चर्बी कम होती है, बाल झड़ने की समस्या खत्म होती है, थायराइड, डायबिटीज़, बवासीर, गले की बीमारी, सिर दर्द आदि में यह आसन काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद माना जाता है। रोज़ाना यह आसन करने से चेहरे पर निखार भी आता है। ये था आज का दूसरा आसन। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे आसन की तरफ, जिसे हम त्रिकोण आसन कहते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों के बीच सुविधाजनक दूरी बना लें। दोनों हाथों को एक सीध में ऊपर उठाएं। अब एक हाथ से झुकते हुए पैर के पंजे को छुएं और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा रखें। यही क्रिया दोहराते हुए दूसरे हाथ से भी आपको करनी है। इस बीच ध्यान रखें कि आपका शरीर किनारे की तरफ से मुड़ा हुआ ना हो, शरीर आगे या पीछे की ओर झुका भी ना हो, नितंब तथा वक्ष पूरी तरह से खुले हों। गहरी सांसें लेते रहें। बाहर जाती हुई प्रत्येक श्वास के साथ शरीर को विश्राम दें। ध्यान रहे जब भी आप श्वास लें ऊपर की ओर उठें, अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएं और पैरों को सीधा करें। ये प्रक्रिया अब आपको दूसरी तरफ से भी दोहरानी है। तो ये था त्रिकोणासन। आइए जानते हैं त्रिकोणासन से हमें किस किस तरह के फायदे होते हैं। त्रिकोण आसन मोटापे से परेशान लोगों के लिए सबसे सरल और उपयोगी आसन माना जाता है।
इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट, कमर, जांघ और नितंब पर जमी अतिरिक्त चर्बी खत्म हो जाती है। तो ये था त्रिकोण आसन और उसके लाभ। उम्मीद करते हैं आज बताए गए तीनों आसन आपको बेहद पसंद आए होंगे। अगर इनमें से किसी भी प्राणायाम या आसन के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं, उसके और भी ज़्यादा लाभों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप बोल्ड स्काई पर पहले बनाई गई इन वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे योगासन की 8वीं क्लास में कुछ नए योगासन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।